गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मे गॉड ब्लेस यू। लेंस से संबंधित जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज पार्ट 4 हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। ठीक है। अब देखिए, इससे पहले हम लोग मुख्य फोकस के बारे में पढ़ लिए थे, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में पढ़ लिए हैं। अब उसमें वस्तु को किस स्थान पर रखेंगे तो कहाँ पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। ठीक है। पहले आप यह जान लीजिए कि लेंस में कितने पॉइंट होते हैं, कितने जगह होते हैं। उस जगह का पहले नाम जानिए, उसके बाद फिर हम बारी बारी से वस्तु रखेंगे और उसका जो ऑब्जेक्ट से जो इमेज बनेगा उसको आपको हम बताएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं उत्तल लेंस के बारे में। ठीक। तो एक उत्तल लेंस अगर मान लिया बनाते हैं हम, इसके बीच का भाग मोटा होता है और साइड पतला होता है। ये इसका नाम है प्रकाशीय केंद्र, ओ से लिखते हैं। ठीक है। इसका अब देखिए, इधर एक फोकस होता है, एक फोकस यहाँ होता है। तो इसको लिखते हैं हम लोग F1 से, इसको F2 से। ठीक इसके डबल, ये जितना है उतना ही दूरी पर लिखते हैं 2F1। ये आपको हो गया वक्रता केंद्र। C1 नहीं देते, इसमें 2F1 देते हैं हम लोग, यानी फोकस दूरी का डबल। और यहाँ देते हैं हम लोग 2F2। ठीक है। इससे पहले तो जान लीजिए फोकस दूरी के बारे में। ये आपका अगर लेंस हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये प्रकाश से केंद्र हो गया, और ये हो गया मान लिया F, इधर 2 लिखते हैं, इधर F1 लिखते हैं। तो लेंस में जितना भी डिस्टेंस नापते हैं तो ये जो प्रकाश के केंद्र है वहां से नापते हैं। ठीक है। और दर्पण में नापते थे पोल से, ध्रुव से, याद रखेंगे। तो अब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये वो फोकस दूरी, इसको F से लिखते हैं। तो इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। ठीक है। तो प्रकाशीय केंद्र से मुख्य फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसी का नाम है फोकस दूरी। क्लियर। दर्पण में था ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को कहते थे फोकस दूरी। यहाँ ध्रुव के बदले क्या नाम दिया गया है? प्रकाशीय केंद्र। सेम चीज। और एक चीज और देखिए आप लोग, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण दोनों का केस प्राय सेम है, जगह भी सेम है, नाम केवल अलग अलग है। उसमें जैसा इमेज बनता था उसका इमेज ठीक ठाक वैसा। अगर आपको अवतल दर्पण का याद है तो उत्तल लेंस को समझने में आपको बहुत ही कम समय लगेगा। आइए, तो एक प्लेस हो गया F1 F2, 2F1 2F2, इधर हो गया आपका अनंत, बहुत दूर में इधर हो गया अनंत। तो पहला पॉइंट हम लिए हैं, ये वस्तु का स्थिति हो गया, ये कैसा इमेज बनेगा वो लिखा गया है। तो पहला पॉइंट आपका है लेंस तथा F1 के बीच। तो लेंस कहाँ आपका है? ये लेंस हो गया, ये F1 यहाँ रखते हैं वस्तु को। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? इसका इमेज जो बनेगा आपका वस्तु के पीछे, वस्तु के पीछे मतलब इधर है, बाएं साइड में इधर बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बराबर। कैसे बनता है ध्यान दीजिएगा, शॉर्टकट में समझिए। ये आपका गया एक किरण, यहाँ जाने के बाद आपको F2 से पास करेगा, चला गया। दूसरा किरण क्या होता है आपका, इससे प्रकाश से किरण जाती है, ऐसे ऐसे जाएगी। तो ये सीधे जाएगा, प्रकाश से केंद्र से जो लाइन जाती है वो विचलित नहीं होती है। अब ये दोनों अपवर्ती किरण जहां पर कटेगी वही प्रतिबिंब बनेगा। तो इधर संभव ही नहीं कि कहीं कटेगा। क्या करते हैं हम लोग, इसको मानते हुए आगे बढ़ाते हैं, इसको मानते हुए आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। यहाँ कटा मान लिया, यहाँ इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, ये काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। तो क्या हो गया,
वस्तु के पीछे बना, आभासी बना, सीधा बना और बड़ा बना। काल्पनिक जो प्रतिबिंब है वो हमेशा सीधा होता है, बड़ा छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी होता है, छोटा होता है, लेकिन सीधा होता है हमेशा। काल्पनिक सीधा ख्याल रखेगा, वास्तविक उल्टा ख्याल रखेंगे आप लोग, ठीक है। ये पहला केस हो गया। अब आइए दूसरे केस में, इसको तो मिटा देते हैं, इसी फिगर में सब काम हो जाएगा आपका। इसको पूरा कर दीजिए, ये हो गया। अब देखिए दूसरा केस है F1 पर। F1 मतलब यहां, अगर F1 पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा राइट साइड में अनंत में बनेगा। कहां बनेगा? अनंत में। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। इसको खींचेगा आप नियम पूर्वक खींच सकते हैं। ये से मान लिया एक किरण से जाएगी और ये जाएगा आपको F2 से जाएगी, ठीक है, और एक किरण C से जाती है। ये दोनों लाइन हो जाता है पैरेलल। ये पैरेलल लाइन आपस में कहीं नहीं कटती है। माना जाता है कि दो समांतर लाइन जो है अनंत पर कटती है, इसलिए इसका जो है प्रतिबिंब बनेगा आपको अनंत पर। वास्तविक बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, और वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, वास्तविक उल्टा और बहुत बड़ा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है F1 और 2F1 के बीच, यानी यहां रखना आपको। ये फिगर गंदा हो गया आपका, दूसरा फिगर नहीं है। ये हो गया आपका उत्तल लेंस, और ये मुख कक्ष हो गया आपका, ये प्रकाश केंद्र हो गया। F1 या F2, F1 2F1, इधर 2F2। अब रखना आपको F1 तथा 2F1 के बीच, यहां रखना है। यहां रखिएगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? 2F2 और अनंत के बीच। 2F2 यहाँ है, इधर इन्फिनिटी यहाँ कहीं बनेगा, इसके बीच यहाँ, यहाँ बनेगा। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा। इधर जितना भी इमेज बनेगा सब उल्टा बनेगा और बड़ा, ठीक है। छोटा भी हो सकता है, लेकिन वास्तविक और उल्टा दोनों सेट किया हुआ है। F1 तथा 2F1 के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा। 2F2 और अनंत के बीच वास्तविक, उल्टा और बड़ा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है 2F1 पर। 2F1 कहाँ है आपका? इसको मिटा दीजिए। 2F1 यहाँ बनेगा, यहाँ पर रखेंगे तो 2F2 पर बनेगा, एकदम सीधा सीधी। जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है 2F1 तथा अनंत के बीच। अब यहां से भी इसको हटा दीजिए। अब इधर कहीं है, मान ली यहाँ, इधर कहीं है, मान ली यहाँ है, इधर है आपका 2F1 और अनंत के बीच आपको रखना है बीम को। ये हो गया आपका 2F1, इधर कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ रखा मान लिया। अब इसका इमेज देखिए कहाँ बनेगा, तो इसका इमेज बनेगा आपका F2 और 2F2 के बीच। यहाँ आपका 2F2 है, इसके बीच बनेगा, ठीक है। ऐसे छोटा बनता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। 2F1 अनंत के बीच अगर रखेंगे वस्तु को तो प्रतिबिंब 2F2 और F2 के बीच, वास्तविक, उल्टा और छोटा। सारा पॉइंट याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है अनंत पर। अनंत मतलब बहुत दूर, इधर है, तो उस समय उसका प्रतिबिंब बनेगा F2 पर, यहां बनेगा, यहां बनेगा। अनंत में अगर रखेंगे वस्तु को F2 पर बनेगा, वास्तविक, उल्टा और बहुत ही छोटा बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हो गया। ये 6 पॉइंट याद रखेंगे।
परीक्षा में कोई भी पूछ सकता है आपको, ठीक है। अगर आपको इसका डायग्राम खींचने देगा तो डायग्राम खींचना आपको स्केल से बढ़िया से, ठीक। आइए अब हम लोग अवतल लेंस बनाते हैं। प्रतिबिंब वस्तु को कहाँ रखते हैं और प्रतिबिंब कहाँ बनता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अवतल लेंस में दो ही पॉइंट है। पहला पॉइंट आपका है लेंस तथा अनंत के बीच। ये आपका अवतल लेंस बनाया गया है, ये लेंस हो गया और ये पूरा साइड हो गया अनंत। तो अनंत और लेंस के बीच यहाँ रखें, ये हो गया आपका वस्तु। अब इसका प्रतिबिंब देखिए किसी भी प्रतिबिंब को खींचने के लिए दो लाइन खींचना पड़ता है। एक वस्तु के हेड से जाती है, लेंस से टकराएगा और पतन होगा। उसके बाद दूसरा वस्तु के हेड से और प्रकाशीय केंद्र से, ये दोनों लाइन जहाँ पर कटेगी या कटते हुए मालूम पड़ेगी वही इमेज बनता है। इस बात को ध्यान रखें हमेशा आप लोग। तो एक लाइन यहाँ खींचे पैरेलल, यहाँ आने के बाद इधर अपवर्तन हो गया इसका। अब दूसरा लाइन है क्या है, ये प्रकाश के केंद्र से ये लाइन गया और ये लाइन आपको चला गया। तब ये लाइन और ये लाइन यहाँ पर कटी, देखिए यहाँ पर। अब ये लाइन तो आपको यहाँ से इधर चला गया, वास्तव में इधर है नहीं, इधर काल्पनिक है। इधर इधर आपको मानते हुए आगे बढ़ाया गया है, तो इधर आप काल्पनिक डैश 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 माने हैं, यहाँ आपका प्रतिबिंब बनेगा। डॉट डॉट का मतलब है आभासी या काल्पनिक। तो कहाँ बना आपका लेंस और F2 के बीच में। बीच मतलब ठीक बीच नहीं, कहीं भी बन सकता है, लेकिन लेंस और F2 के बीच में। वास्तविक नहीं है, ये काल्पनिक है। काल्पनिक या आभासी सीधा अब वस्तु से छोटा बनेगा। ये पहला पॉइंट है आपका। दूसरा पॉइंट है अगर आप अनंत पर रखते हैं वस्तु, यहां से इधर बहुत दूर में, तो प्रतिबिंब यहां बनेगा। यहां इसमें अवतल लेंस में जितना भी प्रतिबिंब बनता है सब आभासी बनता है, यानी काल्पनिक, है ना। और सब वस्तु से छोटा बनेगा एकदम। तो ये F2 पर बनेगा, काल्पनिक बना, सॉरी सीधा बनेगा, ये यहाँ बनेगा छोटा एकदम। काल्पनिक सीधा और छोटा यहाँ पर। तो अवतल लेंस में सारा प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा और छोटा। अवतल लेंस में उत्तल लेंस में जहाँ जहाँ डिस्टेंस है, जहाँ जहाँ अलग अलग प्लेस में अलग अलग बनता है, उसको ख्याल रखिएगा। उत्तल लेंस में एक ठो था आभासी और बाकी जितना है एक अनंत वाला था, और बाकी जितना वाला है सब है वास्तविक और उल्टा, छोटा बड़ा, कहीं छोटा कहीं बड़ा। तो उसको याद रखिएगा सारा पॉइंट को, तब आपको समझ में आएगा। इस तरीक़ा से आपको वस्तु की स्थिति कहाँ थी, तो प्रतिबिंब कहाँ बना और कैसा बना, ये सारी जानकारी आपको दे दिया गया है। उसको पॉइंट आउट कीजिएगा आप और अपने याददाश्त में उसको बनाए रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट बिंदु पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहलाता है, देखिए आप, चिन्ह परिपाटी। यानी लेंस में, लेंस के सामने यानी बाएं साइड और दाएं साइड में कौन कौन चिन्ह होता है, प्लस या माइनस, उसके बारे में जानकारी हम लोग लेते हैं। ख्याल रखिएगा कि किसी भी लेंस के बाएं साइड, लेफ्ट साइड में जितनी भी दूरियां होगी सब नेगेटिव होगा। सब क्या होगा, तो यहाँ इधर जितना दूरी है सब नेगेटिव यानी ऋणात्मक, इधर ऋणात्मक। और दाएं साइड में जो भी दूरी है वो पॉजिटिव, धनात्मक, पॉजिटिव। पहला पॉइंट ख्याल रखिएगा, लेंस के बाएं साइड की दूरियां टोटल नेगेटिव और दाएं साइड की दूरियां टोटल पॉजिटिव। अब बताइए आप कि उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होगी या ऋणात्मक, ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अवतल लेंस का फोकस दूरी इधर नापते हैं हम लोग दाएं साइड में, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगा, धनात्मक, ठीक है। अवतल उत्तल लेंस ही, सॉरी, उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होती है, और अवतल लेंस में फोकस दूरी
ऋणात्मक। भी एक क्वेश्चन है। उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक, अवतल लेंस में फोकस दूरी ऋणात्मक, यानी बाएं साइड जितना दूरी है सब माइनस, दाएं साइड सब दूरी है प्लस, यानी आपतित किरण की दिशा में नापी की जितनी दूरियां हैं सब धनात्मक होती है। ये केस उसमें भी था, दर्पण में भी। आपतित किरण की दिशा इधर होगी आपका, सारा दूरी क्या हो जाएगा धनात्मक, यहां भी धनात्मक, और उसके विपरीत ऋणात्मक। बात क्लियर? बायां माइनस दायां प्लस। उत्तल लेंस का फोकस दूरी हो गया प्लस, और अवतल लेंस का फोकस दूरी हो गया माइनस, क्योंकि इधर बनता है। हो गया। अब देखिए वस्तु और उससे बना जो प्रतिबिंब है उसके बारे में जानिए आप। तो वस्तु तो हमेशा आपका सीधा होता है, ये सीधा हो गया, और प्रतिबिंब उसका जो है सीधा उल्टा दोनों बनता है। ठीक है। तो वस्तु की ऊंचाई, ये सीधा ऊपर गया, ये नीचे गया। तो अगर आप इसमें चार पार्ट, ये मुख अक्ष हो गया, तो मुख अक्ष से ऊपर जितना दूरी होगा, मुख अक्ष से ऊपर सीधा प्लस, और उसके नीचे अगर जाएगा आपका तो वो हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है। तो वस्तु यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर सीधा है तो वो क्या होगा प्लस हो जाएगा। अगर उसकी ऊंचाई अगर नीचे है यानी उल्टा है प्रतिबिंब अगर है, तो उसका जो मान होगा माइनस में होगा। ठीक है। आइए अब नेक्स्ट बिंदु की आते हैं हम लोग। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र आपको क्या कहता है, देखिए 1/v माइनस 1/, इक्वल टू 1/f, इसको निकाला जाएगा ज्यामिति विधि से। ठीक है, दूसरे वीडियो में बताएंगे इसके बारे में हम आप लोगों को। तो दर्पण सूत्र में यहाँ प्लस था और लेंस सूत्र में यहाँ माइनस है, सेम चीज़ है। u मीन्स वस्तु की दूरी, अब v हो गया प्रतिबिंब की दूरी, और f हो गया फोकस दूरी। ठीक है। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। उसके बाद है आवर्धन। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बीम की ऊंचाई का जो रेशियो है, अनुपात है, उसको हम लोग कहते हैं आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बीम की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन का फॉर्मूला एक ये भी है, एक यहाँ भी है, m बराबर v बटे यू। और दर्पण में था m बराबर माइनस v बटे यू, यहाँ प्लस v बटे यू। ठीक है। अगर m का मान आपका माइनस में आता है, नेगेटिव आता है, तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। और m का मान अगर आपका पॉजिटिव में आता है तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा। ख्याल रखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ बनता है आपका एकदम इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन यहाँ बनता है, यहाँ भी बनेगा। m का मान अगर माइनस में है तो प्रतिबिंब उल्टा, उल्टा का मतलब वास्तविक, बड़ा छोटा दोनों कोई हो सकता है, लेकिन वास्तविक और उल्टा बनेगा। m का मान अगर पॉजिटिव में आता है तो प्रतिबिंब सीधा बनता है। ठीक है। जब इसका आंकिक प्रश्न बनाइएगा न्यूमेरिकल, तब इसका यूज होता है। तो फिलहाल ख्याल रखेंगे आप लोग, लेंस सूत्र ये पूछता है, ये भी पूछता है, और ये भी पूछता ही है, ये दोनों तो खैर खास इंपॉर्टेंट हो गया। आइए अब नेक्स्ट बिंदु है, उस पर ध्यान दीजिए आप लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे लेंस की क्षमता के बारे में, यानी किसी लेंस का कितना कैपेसिटी है, कितना पावर है, वो हम लोग जानते हैं। ठीक है। जैसे आप किसी का आँख खराब हो जाता है तो उसमें किस क्षमता का लेंस लगाया जाता है, डॉक्टर उसके आँख जांच करते हैं, और उसके लेंस में, उसके चश्मा में जो लेंस का उपयोग होता है उसमें किस पावर का लेंस लगता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, हम लोग सुने हैं, तो उसके बारे में हम लोग अब जानते हैं। तो लेंस की क्षमता की परिभाषा है कि लेंस की क्षमता जो है उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है, फोकस दूरी का उल्टा। देखिए यहाँ पर लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम से मापी जाती है। क्षमता को हम लोग सूची करते हैं P से, और इसका जो है क्षमता का जो मात्रक है, यानी लोकप्रिय मात्रक, इसको बोलते हैं हम लोग प्रचलित मात्रक,
उसको बोलते हैं डायप्टर। क्या बोलते हैं? डायप्टर। या आप डी भी लिख सकते हैं, डी इज 1/f, और पी भी लिख सकते हैं, पी इज 1/f। इन क्षमता का ये हो गया फार्मूला। ये क्वेश्चन आपको पूछता है एग्जाम में, डी इज 1/f। लेंस की क्षमता को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। किससे? डी से। तो डी इज 1/f हो गया। बात क्लियर? लेंस की क्षमता उस लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होती है, मैंने उसको उल्टा होता है, डी इज 1/f। अब बात रहा क्षमता धनात्मक या ऋणात्मक, क्या लिखेगा? तो फोकस दूरी, उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या होता है? प्लस, और अवतल लेंस में क्या होता है? माइनस। तो निश्चित है कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा? पॉजिटिव होगा, धनात्मक, और अवतल लेंस की फोकस दूरी हो जाएगा आपको ऋणात्मक। ठीक है, यानी लिखिए हम, लेंस की क्षमता वही होता है जो चिन्ह उसकी फोकस दूरी का है। तो उत्तल लेंस की क्षमता हो जाएगा पॉजिटिव, और अवतल लेंस की क्षमता होगा निगेटिव। इस सारा पॉइंट को आप नोट कर लेंगे ख्याल से। छोटा छोटा पॉइंट है लेकिन याद रखने वाला पॉइंट है। फिर सोचिए, लेंस की क्षमता का चिन्ह वही होगा जो उसकी फोकस दूरी का होगा। उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक, क्षमता भी होगा धनात्मक, और अवतल लेंस में फोकस दूरी ऋणात्मक, क्षमता भी होगी ऋणात्मक। ठीक है। अब देखिए, जब फोकस दूरी को मीटर में नापते हैं तो लेंस की क्षमता का मात्रा हो जाएगा डायऑप्टर। क्या होगा? डायऑप्टर। या देखिए, 1 डायऑप्टर बराबर, ये शॉर्ट में लिखा गया है 1/मीटर, 1/मीटर, क्योंकि ये नीचे में है, यानी D इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/f। तो ये मीटर में नापा जाता है, तो इसका हो जाएगा 1/m। जब भी ऊपर जाएगा 1 - 1, ये होगी आपका इसका मात्रक। लेकिन SI मात्रक जो है, यहाँ पॉइंट वाला बात है, तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक अगर पूछेगा आपको तो आपको ये लिखना है 1/m या m⁻⁻1। डायऑप्टर ने लिखना है। खाली पूछेगा लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, SI ने लिखा रहेगा, तब आप डायऑप्टर लिखेंगे। दो बात है एकदम VBI। लेंस की क्षमता का SI मात्रक पूछेगा, आपको लिखना है 1/m या m⁻⁻1। लेकिन लेंस की क्षमता का केवल मात्रक, मात्रक का मतलब हुआ व्यवहारिक मात्रक या प्रचलित मात्रक, इसको बोलते हैं पॉपुलर यूनिट। डॉक्टर जो है लेंस की क्षमता को डायऑप्टर से ये करते हैं, सूचित करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ ऐसा मात्रक नहीं बोला जाता है। तो लेंस की क्षमता का जो प्रचलित मात्रक है वो डायऑप्टर है, और जो ऐसा मात्रक है m⁻⁻1। ठीक, दोनों बात को मतलब विशेष ध्यान दीजिएगा। प्रचलित मात्रक पूछेगा या खाली मात्रक लिखा रहेगा तो वहाँ डायऑप्टर में आप टिक लगाइएगा। अगर ऐसा ही मात्रक रहेगा तो आपको m⁻⁻1 होगा। ठीक है, ताकि आप फोकस दूरी अगर मालूम रहेगा तो क्षमता आप निकाल सकते हैं आसानी से, किसी का भी 1/f फॉर्मूला है उसका। तो इस प्रकार आपको हम लेंस के बारे में पूरा पढ़ा दिए। अब आपका फर्ज बनता है कि इसको याद रखेंगे। ठीक है, और ये सारा प्रोग्राम जो है, जो आप देख रहे हैं, अपने दोस्त के पास भी शेयर कीजिए और उनको भी बोलिए कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त किया जाता है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। जय हिंद।